आज का टॉपिक है सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। तो क्लास 1 और सेकंड में अगर हम देखें तो अलग से ज्योग्राफी तो होती नहीं है, पर हम जो ईवीएस या एसएसटी हम जो कहें इसमें हम कुछ ज्ञान देते हैं, जैसे भौगोलिक कहानियाँ से संबंधित पर्वत, पहाड़, पठा मैदान आदि। और जो निरीक्षण है वो स्थानिक वातावरण का कराया जा सकता है। अब जो पीछे हमने ये करिकुलम बनाया, ये हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं भूगोल शिक्षण के क्लास 1 to 5th, इसके आधार पर हम एक जो सिलेबस है वो रख रहे हैं। इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्लास 3 एंड 4 में हम जो बाह्य निरीक्षण है जो स्थानिक वातावरण का है वो करा सकते हैं। पेड़ पौधे, झरने, गाँव की फसल आदि और साहसिक कहानियों को समावेश किया जा सकता है। 3 एंड 4 में ही हम जो स्थानिक जो वातावरण है उसकी कृषि, वर्षा आदि, भूमि कटान आदि की भी जानकारी दे सकते हैं। फिर हमने कहा मॉडल बनवा सकते हैं, जैसे स्थानिक मकान की संरचना, कारखानों की संरचनाएं, मानचित्र का अभ्यास कराया जा सकता है। क्लास 5th में अगर हम देखें तो राज्य और देश की भौगोलिक जानकारी का सामान्य परिचय दिया जा सकता है। राज्यों की स्थिति, देश और राज्य की जलवायु, कृषि, विश्व का सामान्य ज्ञान यानी मानचित्र बताया जा सकता है। मानचित्र और ग्लोब का प्रयोग कराया जा सकता है। चीज़ों को समझाने के लिए भौगोलिक शब्दावली में वृद्धि की जा सकती है। और विद्यालय पत्रिका में हम क्या कर सकते हैं, भौगोलिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के अवसर दे सकते हैं। अब जो हमने 6th 7th और 8th की बात कर रहे हैं, उसके जो उद्देश्य हैं भूगोल शिक्षण के इस स्तर में वो ये हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों जो पेजेस हैं ये उद्देश्य हैं 6th 7th 8th में ज्योग्राफी पढ़ाने के। 6th 7th 8th में इन उद्देश्यों के आधार पर हम एशिया में भारत की स्थिति बता सकते हैं, जो भौगोलिक स्थिति लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें हम विभिन्न जो प्रमुख देश हैं उनकी जो प्राकृतिक संरचना है और जनजीवन है, आर्थिक क्रियाकलाप है, उनकी जानकारी दे सकते हैं। भारत में यातायात के साधनों की जानकारी, भारत के प्रमुख नगर या राजधानी की जानकारी, विश्व स्तर की प्रमुख समस्याओं की जानकारी हम दे सकते हैं। साथ ही साथ जैसे यूएन इनके सल्यूशन के लिए कार्य करता है, इसमें कितने देश हैं इनकी जानकारी दे सकते हैं। मानचित्र के निर्माण का नियमित अभ्यास कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की। तो इसमें उद्देश्य ये हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इनको हमने डिस्कस किया था। इनके आधार पर हम यहाँ पर सिलेबस तैयार करेंगे 9 to 12 का। तो इसमें अगर हम देखें देश और प्रांत का गहन अध्ययन, देश की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, विश्व के प्रमुख प्रदेश और उद्योग, रीति रिवाज, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा विभिन्न प्रदेशों वाला चैप्टर, राज्यों का गहन अध्ययन, वनस्पति बनावट, मिट्टी, संसाधन आदि। विश्व का भूगोल कक्षा 11वीं या 12वीं में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। भूगोल की अन्य शाखाओं की जानकारी भी हमें क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी या 10th में। उसके बाद है देश की, विश्व की जो समस्याएं होती हैं उनको हम बता सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटिव है या इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटिव इशू हो सकते हैं। तो इनको हम बच्चों को अवेयर करा सकते हैं। जैसे प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, इसका कि समाधान और कारण हम सभी हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि भौगोलिक जो ज्ञान का प्रयोगात्मक ज्ञान है, सर्वेक्षण यंत्र है, सर्वे टूल हैं, और वो हम उनको बता सकते हैं। और इनके लिए जो मैप कैसे बनाया जाए इन टूल के थ्रू वो हम बता सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र हैं इनका निर्माण कैसे कराया जाता है इसके लिए। और जो भौगोलिक शैक्षिक यात्राएं हैं वो स्थानिक वातावरण या फिर हमने कहा आर्थिक क्रियाकलाप की, कृषि की आदि की हम बता सकते हैं। तो
इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सिलेबस तैयार होता है ऑब्जेक्टिव के थ्रू।